हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आप सभी का इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर। भारत सरकार ने लड़कियों की शादी करने की लीगल एज को 18 से बढ़ाकर 21 करने वाले प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जिसको लेकर काफ़ी तेज़ राजनीति भी चल रही है और विपक्षी दलों से काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या 18 साल से 21 साल की शादी को लीगल एज करना सही है? तो आज इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं पूरी डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। एनडीटीवी मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ वुमेन फ्रॉम 18 टू 21, कैबिनेट क्लियर्स प्रपोजल, यानी कैबिनेट ने प्रपोजल को क्लियर कर दिया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, यूनियन कैबिनेट क्लियर प्रपोजल टू रेज लीगल मैरिज एज ऑफ वुमेन फ्रॉम 18 टू 21 ईयर्स। द हिंदू, Union Cabinet gives nod to raise women's marriage age to 21. Times of India, government work to raise legal age of marriage for women to 21. तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो 18 साल लीगल एज है शादी की, वो कहाँ पर लिखी है और किन किन प्रावधानों में ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले शादी की बात करते हैं। तो शादियाँ जो होती है वो पर्सनल लॉ के तहत होती है, जिनमें अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो इसमें काम करता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। उन्होंने लड़कियों की उम्र तो 18 साल कर रखी है और लड़कों की 21 साल शादी की उम्र कर रखी है। और इसी के साथ ही इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में भी ऐसा है, जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं उसमें भी ऐसा प्रावधान है, लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल। और यही बात स्पेशल मैरिज एक्ट में की जाती है, जहाँ पर दो धर्मों के लोग आपस में शादियाँ करते हैं। तो उसमें भी 18 साल लड़की की एज है और 21 साल लड़के की एज है। लेकिन अगर इस उम्र से पहले अगर शादी हो तो चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह की कैटेगरी में आता है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में बाल विवाह को अपराध नहीं माना गया है। और अगर मैं इस्लाम की बात करूँ तो व्यक्ति अपनी प्यूबर्टी को छू ले तो वो शादी कर सकता है, लेकिन उसमें कोई उम्र सीमा ना होने से इसकी लीगल मैरिज एज स्पेशल मैरिज एक्ट से ली गई है, यानी 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए। और अगर इसमें कम उम्र में शादी हो तो वो चाइल्ड मैरिज में आती है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट भी चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट नहीं करता है। और भारत में काफ़ी संख्या में चाइल्ड मैरिज अभी भी हो रही है। और चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए सरकार ने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 निकाला, जिसमें अगर कोई किसी भी तरह से चाइल्ड मैरिज में इन्वॉल्व है तो उस केस में 2 साल की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा। और ये कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें बिना वारंट के अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन दोनों किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी 18 साल से ऊपर का है और वो किसी 18 साल से नीचे की लड़की से शादी कर रहा है, या कोई पुरुष 18 से 21 साल के बीच का है और अगर वो अपने से बड़ी किसी महिला से भी शादी कर रहा है, तो इन दोनों केसेस में भी ये कानून लागू होगा। तो अगर सरकार लड़कियों की उम्र बढ़ाती है तो पुराने जो कानून है जिसमें 18 साल की लीगल एज लिखी है उसको भी यहाँ पर अमेंड किया जाएगा, यानी उनमें भी बदलाव होगा, जिससे इन कानून में किसी भी तरह का कंट्राडिक्शन ना हो। और जिन कानूनों में उम्र को बढ़ाया जाएगा वो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और पर्सनल लॉ को अमेंड किया जाएगा। लेकिन ये जो सब हो रहा है वो क्यों हो रहा है और सरकार ये उम्र क्यों बढ़ा रही है और इसके क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो WHO के अनुसार 70 होना चाहिए, लेकिन भारत में 112 है, जो काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं भारत की रैंक इसमें 120वीं आती है, 120वीं, और पर 1 लाख बर्थ में 112 महिलाओं की मौत हो जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। जो 70 होना चाहिए था वहाँ पर 112 है और इसमें भारत की रैंक 120 है, जो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और अगर मैं टॉप 10 की बात करूं तो पहला नंबर 4 देशों के पास है, जो है बेलारूस, पोलैंड, इटली और नॉर्वे। यहाँ पर 1 लाख बर्थ पर सिर्फ 2 ही मौतें होती हैं। और 5वें नंबर पर है ग्रीस, इजराइल, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पर 3 मौतें हैं। और 10वें नंबर पर है स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, और इनमें पर 1 लाख बर्थ पर सिर्फ 4 मौतें होती हैं। इसका मतलब ये है जो मदर है उसकी हेल्थ कम है, और अगर मामला अगर बाल विवाह वाला हो तो मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी जान जाना का खतरा बाल विवाह में ज़्यादा है। तो एक कारण तो ये हो गया, और दूसरा कारण है माल न्यूट्रिशन का। अगर कोई लड़की कम उम्र में बच्चे पैदा करेगी तो वो बच्चा कम हेल्दी होगा और उसकी सेहत भी काफ़ी कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो लड़कियाँ ही पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाती हैं, तो वो कैसे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी।
तो यहाँ पर लड़कियों की कम उम्र में बच्चे पैदा करने की नौबत आती है तो दोनों के ऊपर असर पड़ता है। बच्चा तो अस्वस्थ होगा ही और साथ में मदर भी डिलीवरी के बाद कमज़ोर हो जाएगी। और भारत में ये समस्या है कि जब किसी लड़की की शादी हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शादी के बाद ही बच्चे पैदा करना शुरू कर दे, क्योंकि ये माना जाता है कि 20 साल से ऊपर की उम्र में ही कोई लड़की अगर माँ बनती है तो वो उसके बच्चे और माँ दोनों के लिए बेहतर होगा। तो ये कारण होता है उम्र बढ़ाने का। तो ये एक कारण है उम्र बढ़ाने का। और तीसरा कारण है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। अगर हम ये चीज़ देखेंगे तो भारत की वर्कफोर्स में महिलाओं का शेयर लगातार कम हो रहा है। आप देख सकते हैं जहां 2005 में ये 26% था, 2019 में ये 20% के पास आ चुका है। इस मामले में तो बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे आगे हैं। जहां बांग्लादेश 30% के साथ हमसे आगे है तो श्रीलंका 33% के साथ हमसे आगे है। यानी कि अगर बांग्लादेश और श्रीलंका में अगर 10 आदमी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर 3 औरतें ज़रूर काम कर रही है, और यही आंकड़ा भारत में 10 में से 2 का हो जाता है। कुछ रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है कि अगर लड़कियां की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दे तो वो अच्छे से पढ़ सकती हैं, वो काम भी कर सकती हैं, क्योंकि शादी हो जाने से उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है जिससे वो काम नहीं कर सकती हैं। और अगर वो अच्छे से पढ़ेंगी और काम करेगी तो भारत की एक और समस्या का समाधान हो जाएगा, यानी वुमेन एम्पावरमेंट, जिससे वो बेहतर तरीके से अपने डिसीजन को ले सकेगी, क्योंकि वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो अपने अच्छा और बुरा सब समझ सकती है। और अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ जिसकी कम उम्र में शादी हो जाती है तो वो पूरी तरह से अपने रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंड हो जाती है, जिससे अगर उसके साथ कुछ बुरा भी होगा तो वो कहीं कोई शिकायत भी नहीं कही जा सकती। इसके अलावा इसमें राइट टू इक्वालिटी भी महिलाओं को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की लीगल एज तो 21 है लेकिन महिलाओं की 18 है। और हमारा संविधान का आर्टिकल 15 कहता है कि जेंडर के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा और इससे इक्वालिटी यानी समानता को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इन सब अच्छी चीज़ों के अलावा इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, जैसे कि अगर 18 से बढ़ाकर 21 कर देने से वो इकोनॉमिकली मजबूत नहीं होगी और वो 21 के बाद भी कितनों की जॉब लग सकती है। आपने तो खुद ही देखा होगा कि कितने 20 के आसपास के कितनों की जॉब लग जाती है, बहुत कम होता है ऐसा। और कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि अगर शादी की उम्र को बढ़ा दिया जाएगा तो लोग तो वहाँ पर शादी तो उतनी ही उम्र में अभी भी करेंगे, जिससे चाइल्ड मैरिज को और बढ़ावा मिलेगा और लोग इलीगल शादियाँ करेंगे। आप देख सकते हैं चाइल्ड एंड वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट एज वेल एज पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट्स हैव नॉट बीन इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग द एज ऑफ marriage for women on the basis that such as that legislation would push a large portion of the population into illegal marriages। यानी कि जो अभी 18 से 21 साल के बीच की लड़कियों की जो शादी हो रही है वो आगे से इलीगल हो जाएगी। इसके अलावा उम्र बढ़ा देने से कानून को मिसयूज़ करने की समस्या भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई लड़की 18 और 21 के बीच हो और वो अपने लवर के साथ भाग जाती है या घर वालों के अगेंस्ट जाकर शादी करती है तो लड़की के घर वाले यहाँ पर बाल विवाह का मामला बनाकर उस लड़की के हस्बैंड को पनिश करेंगे और समाज में ऑनर किलिंग को बढ़ावा मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कितनी ऑनर किलिंग हमारे आसपास की जाती है। और एक बात और है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर जब बाल विवाह होता है तो अगर कानून उस शादी को इनवैलिड बनाता है तो भी समाज उसको स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि सबके सामने और सबकी रजामंदी से वो शादी होती है। क्योंकि भारत में ज़्यादातर जो शादियाँ होती है वो अरेंज मैरिज होती है, जिसमें सोसाइटी तो उनके पति पत्नी मान चुका है और सोसाइटी में इस तरह की इनवैलिड शादियाँ वैलिड बन जाती हैं। और इसके अलावा इस मुद्दे पर अब राजनीति भी हो रही है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। तो कंक्लूजन पर आते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम मिनिमम एज को बढ़ा रहे हैं, ये अनिवार्य नहीं है। और इसके अलावा हमें वुमेन मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना है, क्योंकि जान है तो जहान है। और माल न्यूट्रिशन को कम करना है। इसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा और एक जागरूक और शिक्षित समाज एक देश का विकास करता है। तो ये अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।